अरे हिंदूवादी चेहरा है, सीधी सी बात है। जो वो कह रहे थे कि वो आतिशी टेम्पोररी सीएम है। जो योगी के बनाए हुए रास्ते पर चलता होगा वही यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने का। तो यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं ना, पहले दिन से शुरुआत हो जाएगा वहाँ यहाँ से डिपोर्ट करना। युवा ही सीएम होना चाहिए हमारे दिल्ली में भी। हूँ महिला में बना दो बांसुरी स्वराज को। एक महिला की महिला और सोने पे सुहागा। ये केजरीवाल जी की कुर्सी है, राम का नाम। अंशु कुमार, यही दिल्ली के। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, किसे देखना चाह रही जनता? मैम ये सवाल तो भगवान को छोड़ के किसी को नहीं पता, या शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का छोड़ के किसी को नहीं पता। क्योंकि देखिए, आपको क्या पता था क्या कि राजस्थान में कौन बनेंगे? मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव थे वो बनेंगे। जनता किसे देखना चाहेगी? अगर मैं बात करूं, कोई तो मुख्य चेहरा होगा, कोई तो फेस होगा। मैं चाहता हूँ नुपुर शर्मा बने। मैं नुपुर शर्मा को चाहता हूँ। महिलाओं में कोई हो तो बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, ये 3 नाम, प्रवेश वर्मा, इन लोग ठीक है, बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो बने वो योगी जैसा फायर ब्रांड नेता हो, जो संग कार्रवाई करे, कोई प्रेशर में नहीं। आज निर्भया का जैसा कोई केस होता है, कोई प्रेशर में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं। योगी जी जैसा एकदम संग कार्रवाई करे, ऐसा हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसा कोई लग रहा है नजरों में, कोई है ऐसा? देखिए, रोहिंग्या को भगाने वाला ऐसा चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं नुपुर शर्मा फायर ब्रांड नेता है। और सबसे बढ़िया रहेगा एक महिला की महिला और सोने पे सुहागा। महिला मुख्यमंत्री आतिशी भी रही है दिल्ली की अभी कुछ समय के लिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो, जब तक नई निर्वाचित नहीं होती, नए का चयन नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? वो कह रही है कि दिल्ली जंग का समय है अभी। वो ये भी कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाएंगे कि उनके क्या क्या कार्य हैं। आपने केजरीवाल जी का भाषण सुना था? वो कह रहे थे कि वो आतिशी टेम्पोररी सीएम है। तो मैं वही बोलूँगा आपको कि आतिशी एक टेम्पोररी सीएम थी, और यहाँ पे जो भी होंगे वो परमानेंट सीएम होंगे, और वो कार्य करेंगे जनता के हित पे, ना कि वो केजरीवाल की तरह एक टट्टू बैठेगा कोई, या कोई ऐसा जो बैठेगा जो, मतलब क्या मैं बोलूँ, वो जनता के हित में काम नहीं की थी। वो केजरीवाल के जो हित में था वो कर रही थी। 1000 रुपया पारित करना, अरे भाई आप ऐसा काम करते जो दिल्ली की जनता के लिए भला होता 3-4 महीने में, तो लोग आपको वोट देते, आपकी पार्टी को जिताते। चलिए 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, मगर ऐसा कुछ करते कि जिससे दिल्ली की जनता का भला होता। क्या नाम होगा? ज्ञान प्रकाश पांडे। क्या लग रहा है इस बार जनता किसे देखना चाह रही मुख्यमंत्री के तौर से? जहाँ तक ये है कि जो जिसने भी केजरीवाल को हराया है, इतना बड़ा दिग्गज कह रहा था अपने आप को, क्या कह रहा था कि स्वयं मोदी जी आकर के चुनाव लड़े तो वो भी मुझको नहीं हरा पाएंगे। मैं रावण का नहीं चला तो इनका कहाँ से चलेगा? जनता की लाठी और भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती मैडम, सीधी सी बात है। जनता ने इनको धुतकार दिया है। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर कौन होगा दिल्ली का? जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि जो योगी के कानून को मानता होगा, जो योगी के बनाए हुए रास्ते पर चलता होगा, वही यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने। योगी के बनाए हुए रास्ते पे क्यों, बाकी क्यों नहीं? योगी क्यों? आज के डेट में अभी एक मौलाना ने कुछ बोला है सोशल मीडिया पर ही, उस वीडियो को मैंने देखा तो मैंने उस मौलाना से कहा कि वो उसी स्कूल या उसी मदरसे या उसी मस्जिद का मौलाना होगा जिस मस्जिद के ऊपर, छत के गुम्बद के ऊपर में पत्थर रखे जाते होंगे। क्या अब्दुल कलाम को जो मानता होगा वो कभी ऐसा वीडियो नहीं वायरल कर सकता, ना वो कह सकता है। आज के डेट में वही बीजेपी सरकार से घबरा रहा है जो गुंडा है, बदमाश है, आतिशी मैडम जैसी, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मतलब भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर। तो कह रही कि जंग का समय है ये दिल्ली में। जंग का समय? ये जब इनकी जंग तब कहाँ गई थी जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थी। अप्रैल मई की तपती गर्मी में पूरे दिल्ली को नाले का पानी पिलाया था इन्होंने। जल बोर्ड इनके अंडर में था, तब टैंकर माफियाओं के हाथ से पानी बेच दिया। आज ये क्या जंग लड़ने आई हैं? अब विपक्ष में आ गई तो जंग लड़ने आ गई, इसको नहीं कहा जा सकता। जब तुम कुर्सी पर खुद थी तब इन्होंने क्या कहा था मालूम है? ये केजरीवाल जी की कुर्सी है, राम का नाम। अरे जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
सवाल ही नहीं है। राम का नाम भी इन्होंने बदनाम कर दिया। राम का नाम कि राम आएंगे इस पर बैठेंगे। कहाँ गए राम इनके? क्योंकि वो राम नहीं इनके दिल में है, इनके वो राम दिल में है जो वो क्या नाम है, अफजल गुरु जैसे बचाने को बात करते हैं। इनकी क्या बात करते हो मैडम आप? अगर कोई है, मैं तो कहता हूँ महिला में बना दो बांसुरी स्वराज को। उसी विपक्ष में जब आशी मैडम जाएगी तो जूता निकाल करके मारेगी बांसुरी स्वराज 100%। क्या नाम होगा? पुष्पक सिंह। क्या लग रहा है सर, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहिए? जिसे भी बना दे पार्टी। किसे भी बना दे। कोई ऐसा चेहरा है जिसे जनता चाहती होगी ये बनना चाहिए या योग्य है? देखिए, हमारा पसंद थोड़ी ना चलेगा। पार्टी और संगठन तय करता है ना कि हम किसे, उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारा नेता कैसा है, तो वो जिसको भी बताएंगे ना हम स्वीकार करेंगे। किसी को स्वागत करेंगे क्या? हर किसी को नहीं, एक को जिसे वो स्वीकृति देंगे सीएम पद का, उसको हम स्वीकार करेंगे, सीधी सी बात। कोई ऐसा चेहरा हो जिसे आप चाहते हो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से तो नुपुर शर्मा। फिर नुपुर शर्मा ही? अरे हिंदूवादी चेहरा है, सीधी सी बात है। जो यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं ना, पहले दिन से शुरुआत हो जाएगा वहाँ यहाँ से डिपोर्ट करना। दिल्ली की 4 सीटों पे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी ने सीट हासिल। तो क्या हो गया? तो सरकार हमारा बन रहा है ना, तो हमारा दबदबा पहले भी था और रहेगा भी। मतलब नुपुर शर्मा। रंगदारी वाला दबदबा नहीं, हिंदुओं का दबदबा था इस देश में और रहेगा। आपका क्या नाम? विकास कुमार। आगे रहने वाले? मैं बिहार का हूँ। आप पेशे से पत्रकार हैं। क्या लग रहा है सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? किसे बनाना चाह रही है, किसे पहनाना चाह रही ताज? देखिए, मुख्यमंत्री तो फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी, जिसने बहुमत हासिल की है। अब उसका हाईकमान फैसला करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाकर बिठाएगा। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत भेजा, अवैध जो घुसपैठ करके वहाँ गए थे लोग, सीख लेने की आवश्यकता है भारत सरकार को। और जो दिल्ली में पिछले 10 वर्ष कह लो या उससे पहले कह लो, जो रोहिंग्या यहाँ घुसकर बैठे हैं घुसपैठ करके, जिनको वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही थी, और मुझे लगता है कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं होती है और आगे भी वोट बैंक बनाने की कोशिश की जाएगी, तो इससे सीख लेने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पर अवैध घुसपैठिए हैं उनको वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार आ चुकी है और सरकार बनने जा रही है 14 तारीख के बाद। तो सर कैसे इनको डिपोर्ट किया जाए, कैसे उनकी पहचान की जाएगी कि ये घुसपैठिए हैं या नहीं है? अगर वोट बैंक के लिए उनके कागजात बना दिए गए होंगे तो? इफ़ अमेरिका इज़ योर गुड फ्रेंड, उसने आपके लोगों को पहचान लिया, आप गैर लोगों को नहीं पहचान सकते अपने देश में, ये तो हजम नहीं होगी ना। तो आप लोगों को पहचानिए कि कौन गैर हैं, कहाँ से आए हुए हैं, उनको डिपोर्ट कीजिए। एक ही जरिया नहीं होता, बहुत सारे पहचान करने के जरिए होते हैं। क्या नाम होगा सर? बिहार से हूँ। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं सर? हमें दिल्ली में हो गया 35 साल। आप यहाँ के मतदाता हैं? हम जी दिल्ली का मतदाता है। क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली में क्या सोच के जनता ने सरकार बनाई? हम लोग ने जो सोचे थे दिल्ली का बदलाव करने के लिए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीते हैं और युवा सीएम भी हमारे बिहार का एक, उनका नाम हम नहीं जानता हूं, लेकिन ना तो मैं बता सकता हूं अभी, युवा ही सीएम होना चाहिए हमारे दिल्ली में भी। युवा सीएम होना चाहिए। इसलिए जब से केजरीवाल रहे दिल्ली के अंदर, लोगों की, मजदूर आदमियों की या बिहार वालों की, पूर्वांचल की ज़्यादा ही टारगेट करते थे। उनका कहने का मतलब ये था, जो 500 रुपये का आप टिकट लेके आते हो, अब 5000 रुपये की 5 लाख की इलाज करा के जाते हो। मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपके अपनी घर से दे रहे थे इलाज कराने के लिए पैसे। हमारे केंद्र का सरकार जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, आज हम देश की प्रधानमंत्री के तुल्य पर हम आए हुए हैं इलाज कराने के लिए, तो आप रोकने वाले कौन होते हो? मेरा कहने का मतलब यह है, मैं तो यही कहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी युवा सीएम बनाए। अब भारत के अंदर जो बहुत सारे विकास हुआ है और होते रहेंगे। आप में विचार